चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो उसका क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बना रहा हूं पूरा फुल फ्लैश, जिसमें जीएसटी का भी एडजस्टमेंट समझा दूंगा। जीएसटी का एडजस्टमेंट तो समझा दिया था, उसको अब दिखाना कैसे है इसमें बैलेंस शीट बनाते समय वो मेरे को बताना है। तो चलो सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो सबसे पहले, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री श्याम कुमार एज ऑन 31 मार्च 2021। ये अपने को ट्रायल बैलेंस दी हुई है। परचेस एंड सेल है, परचेस है 1,80,300 और सेल है 3 लाख। डिस्काउंट दिया है, सैलरी दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, कैरियज इनवर्ड है, इंश्योरेंस है, कमीशन है, शॉप रेंट है, कैश इन हैंड है, कैशेट बैंक है, बैंक लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिल्डिंग है, ठीक है, मशीन है, फर्नीचर है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर और क्रेडिटर है। डेबिट वाली आइटम जो है डेबिटर डेटर है और क्रेडिट वाला क्रेडिटर है। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है। फिर ये सब इनपुट 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 आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दिया, फिर आउटपुट 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 आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, मेन मेरे को पिछले क्लास में ये बताने में टाइम लग गया था, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन को बना नहीं पाए थे, तो अब मैं आज की क्लास में पूरा बनवा दे रहा हूं। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया 62,000 का, प्रीपेड शॉप रेंट दिया है कितने का, 300 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देख लेंगे इसको भी। प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपए का, राइट ऑफ बैड डेट 1500 रुपए का, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग 2.5% और मशीनरी पर कितना लगेगा 10%। चलो किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सबसे पहले बात करेंगे एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, शॉप रेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, शॉप रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है पहला। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन का इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, हाँ ये इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद बैड डेट, बैड डेट का जो लेना देना होता है डेटर्स से होता है, डेटर्स, डेटर्स दिख रहा है ये डेटर्स। उसके बाद डेप्रीसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर और मशीनरी पर, तो बिल्डिंग बिल्डिंग है और मशीन है, ठीक, और फर्नीचर भी है, ठीक। तो जिसको जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया मतलब उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब अपने को उसके नीचे लाइन छोड़ना है और अमाउंट को रोक के रखना है, जब तक एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं निकालना है अमाउंट को। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा अपना तरीका है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स की एंट्री कर देता हूं, जिसकी एंट्री एक एक बार होती है। ट्रायल बैलेंस के आइटम की एंट्री करने के बाद मैं किसकी एंट्री करता हूं, एडजस्टमेंट की, जिसकी एंट्री कितने बार होती है, दो दो बार। तो ऐसा करने से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना नहीं पड़ता, एक ही बार में पढ़ के ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना फॉर्मेट बना लेता हूं, फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, उतना भी लेंदी नहीं, तो मैं ना फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा छोटा बनाऊंगा और एक ही पेज में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वाले पार्ट में मैं बना लेता हूं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। इस वाले पार्ट में बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अपन बना लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और तीसरा यहां बना लेंगे क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, चलो थोड़ा सा छोटा छोटा ही लिखूंगा ताकि चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, और तीसरा एक कौन सा है,
चलो अब अपन क्या करते हैं, लाइन से एक एक चीज पकड़ते हैं ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस की और एंट्री करते जाते हैं। सबसे पहले काहे की बात हो रही है, परचेस और सेल। परचेस कितना है और सेल कितना है, 3 लाख। क्वेश्चन में परचेस और परचेस रिटर्न दिया हुआ है, परचेस और सेल रिटर्न दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे परचेस, 1 लाख और बाय सेल्स कितना है, 3 लाख। क्लियर है, रिटर्न नहीं है इसलिए अमाउंट डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। परचेस और सेल हो गया, जो होते जा रहा है एक एक टिक मार दो तो दोबारा देखने का जरूरत ही नहीं है अब उसको। हाँ दिया है ना क्वेश्चन में 3 लाख। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना, 500 और क्रेडिट साइड में अमाउंट है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा ये। मैं लिखोगे बाय डिस्काउंट, 500 बाय डिस्काउंट। उसके बाद सैलरी, सैलरी कितनी है, 20,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। बीस हजार। सैलरी के बाद क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 5,000। उसके बाद कैरियज इनवर्ड है 2,700 रुपया। कैरियज इनवर्ड कितना है, 2,700 रुपये। कैरियज इनवर्ड के बाद क्या है, इंश्योरेंस कितना रुपया, 1,500 रुपये। तो इंश्योरेंस की अमाउंट को अंदर लिखना पड़ेगा। ₹1,500। कमीशन 3,200 रुपये, कमीशन के अमाउंट डेबिट साइड में तो खर्चा है। ₹3,200। कमीशन के शॉप रेंट है कितना, 4,000। शॉप रेंट कितना था, 4,000। इसमें एडजस्टमेंट है ना, शॉप रेंट है 4,000। उसके बाद आपका क्या, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है कितना, 3,350 और कैश एट बैंक कितना है, 27,000। ये कहां आता है, बैलेंस शीट का आइटम है। लिखो कैश इन हैंड 3,350 और कैश एट बैंक 27,000। बैंक लोन एक लाइबिलिटी होती है, 30,000 रुपए। बैंक लोन जो है वो क्या होती है, एक लाइबिलिटी। तो इसको कहां लिखेंगे, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऊपर ही लिख देते हैं बैंक लोन। ₹30,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये खर्चा होता है और इसमें एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपए, अमाउंट अंदर। उसके बाद बिल्डिंग मशीन फर्नीचर 40,000, 20,000, 10,000। यहां लिखो बिल्डिंग 40,000, मशीन 20,000 और फर्नीचर 10,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया है, 57,000, 57,000। तो यहां आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2, 57,000।
और ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, डेटर और क्रेडिटर। डेटर में एडजस्टमेंट है 35,100 और 22,250। डेटर्स, डेटर्स कितना है, 35,100 और क्रेडिटर्स 22,250। कैपिटल, कैपिटल कितना है, 55,300। $55,300। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, और आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। इसका क्या करेंगे, चलो इसका पहले ना एडजस्टमेंट यहां पर मैं कर लेता हूं। देखो, इनपुट और आउटपुट, आईजीएसटी को बीच में रख देता हूं। आईजीएसटी को मैंने बीच में रख दिया है। एसजीएसटी और सीजीएसटी, हाँ सॉरी, आईजीएसटी बीच में आएगा। अब बोलो इनपुट की अमाउंट कितनी है और आउटपुट की अमाउंट कितनी है। इनपुट आपका कितना है, 1350, 1350 और 2700, यही है इनपुट में। 1350, 1350 और 2700। और आउटपुट कितना है, 3,000, 3,000 और 2,000। ये आपका 2,000 रुपए है, और ये 3,000 है, और ये 3,000 है। आउटपुट का मतलब होता है हमको गवर्नमेंट को कितना रुपया देना निकल रहा है, और इनपुट मतलब होता है कितना लेना है। तो चलो इनपुट को आउटपुट में एडजस्ट करो, तो नेट निकालो। नेट कितना आ रहा है, नेट 1650, 1650 नेट। ठीक है, इनपुट में से हमने क्या किया, आउटपुट को माइनस किया, तो हमको क्या मिला, नेट। वैसे ही 2700 माइनस 2,000 करो तो कितना आएगा, 700 माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहां पर भी कितना आएगा, 1650। अब हम जानते हैं कि जिसका जिससे एडजस्ट करना हो तो कर डाले। मतलब सीजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट कर लिए, आईजीएसटी के इनपुट को आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट कर लिए, और एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद पता चला कि इसका तो देना निकल रहा है, मतलब हमको देना है किसका किसका, एसजीएसटी और सीजीएसटी का। लेकिन आईजीएसटी का 700 रुपये और पड़ा है, तो आईजीएसटी जो है और एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। आईजीएसटी का इनपुट और कितना बचा, 700 बचा है, तो 700 में से मैं 350 यहां ले जा रहा हूं, और 700 में से 350 कहां ले जा रहा हूं, क्योंकि आधा आधा कर ले रहा हूं। पूरा पूरा भी कर सकते हो एक जगह, लेकिन आधा आधा कर रहे। तो अब नेट पेबल, नेट पेबल कितना आएगा, 1300। ये तो पूरा खत्म हो गया, और 1300। तो बैलेंस शीट में सीजीएसटी का आउटपुट दिखेगा कितना रुपया, 1300 रुपए, और एसजीएसटी का आउटपुट दिखेगा कितना, 1300 रुपए। ये एडजस्टमेंट आप लोगों को आना चाहिए। चलो सीजीएसटी का और एसजीएसटी का आउटपुट लिख दो। आउटपुट मतलब लायबिलिटी होती है, सीजीएसटी का आउटपुट और एसजीएसटी का 1300 रुपए, 1300 रुपए। तो हमने देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर के जितने आइटम है उसकी कितने कितने बार एंट्री कर लिए, एक एक बार। बस अब ट्रायल बैलेंस को पलट के देखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है उसकी कितने बार एंट्री करेंगे, 2 बार एंट्री करेंगे। चलो लाइन से करते जाओ, बिना मतलब हड़बड़ी किए, आराम से। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है, 62,000, 62,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, 2 जगह आएगा। यहां आएगा, पहले लिखोगे बाय 62,000, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 62,000।
अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री हो गई, अब उसको पलट के देखने की जरूरत है नहीं। ये हो गया प्रीपेड शॉप रेंट। शॉप रेंट प्रीपेड में देके रखे, मतलब पहले से दे डाले, तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कर दो। शॉप रेंट कहां पर है, यहां पर है, माइनस प्रीपेड। कितना रुपए था, 300, ये माइनस करो, बाहर कितना जाएगा, 3700। और प्रीपेड शॉप रेंट आपका दूसरी जगह कहां दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ₹300। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत, 2 एडजस्टमेंट हो गए हमारे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बोल रहे हैं, मतलब बैंक लोन पर इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कहीं पे लिखे, यहां पे लिखे इंटरेस्ट, ये देखो इंटरेस्ट लिखे ना, सॉरी ये इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट नीचे है ये, तो इसमें ऐड करोगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लोन कितने का था, 30,000 का था, इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आएगा कितना, 1500 रुपए। बाहर कितना जाएगा, 3000। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन करके यहां लिख दो आप, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपए, 1500। 30,000 का 10% निकाले 3000 आया, और 6 महीने के लिए निकाले तो 1500 आया। ठीक है, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी डबल एंट्री हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। एक बार वहां जोड़ा, एक बार बैलेंस शीट में लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए, इसका भी 2 एंट्री कर दो। इंश्योरेंस में माइनस होगा और कहां जाएगा, माइनस प्रीपेड कितना रुपए, 200। बाहर कितना निकलेगा, 1300 रुपए। और बैलेंस शीट में कहां जाएगा वो, कितना, 200 रुपए। अब देखो ये एडजस्टमेंट की भी अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 4 एडजस्टमेंट हो गया, 8 एंट्री मार दी हम, 4 दूनी 8। राइट ऑफ बैड डेट 1500 रुपए, 2 बार एंट्री होगी, एक बार डेटर से माइनस करेंगे जैद, और दूसरा कहां लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स कहां है अपना, ये है, इसमें माइनस करो बैड डेट 1500 माइनस कर दो, तो 35,100 माइनस 1500 करेंगे तो कितना आएगा, 33,000, 33,600। और सेकेंड एंट्री इसकी कहां लेंगे, यहां पर, टू बैड डेट 1500। ठीक है, अब इसके बाद डेप्रीसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 2.5%, मशीनरी और फर्नीचर पर 10%। चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर माइनस डेप्रीसिएशन लगाओगे 2.5%, कितना आएगा, 1000। बाहर निकलेगा कितना, 39,000। इनके ऊपर कितना लगेगा, 10% दो 20,000 का 10% आएगा कितना, 2000। और माइनस डेप्रीसिएशन लोगे कितना, 10% इसका कितना आएगा, 1000। बाहर कितना निकलेगा, 9000। और ये कितना निकलेगा, ठीक है। ये तीनों डेप्रीसिएशन की अमाउंट याद रखना, 1000, 2000 और 1000। इसकी सेकेंड एंट्री ले लें, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना था, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन और टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 हो गया। अब कोई भी प्रकार का एडजस्टमेंट बचा है, सारे एडजस्टमेंट की 2-2 बार एंट्री कर दिए। चलो अब है ना, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर दो। इधर टोटल आता है 3,62,000। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,62,000 माइनस ये सब करो तो कितना आएगा, 1,22,000। अब 1,22,000 को हम यहां उतार दे नीचे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,000।
1,22,000 प्लस 500 करो तो कितना आएगा? 1,22,000, 1,22,500 माइनस ये सब करो 1,22,500, तो यहां पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बोलो? 1,22,500 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 1,300 माइनस 3,200 माइनस 3,700 माइनस 3,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000, कितना आएगा बोलो? अस्सी हजार 80,800। ठीक है, अब 80,800 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दें, नेट प्रॉफिट 80,000। क्या हो गया आप लोगों की तरफ? नेट की प्रॉब्लम है क्या जित्तू, बिलाल? आप लोग बार बार लीव हो रहे हो और आप लोग वापस ज्वाइन हो रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूं। कितना आएगा बोलो? अच्छा, कितना आएगा? 55,300 प्लस 80,800, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 136। अब बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मार दो, कितना आएगा बोलो? इतना कम नहीं आएगा। वन 192,450। और इधर का भी टोटल मारो, इधर का भी मारो टोटल। वन 192,450 आया। अपनी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। तो ये है भाई बनाने का तरीका, इस तरीके से इस क्वेश्चन बनेगा। ये सॉल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट में शायद बहुत छोटा आएगा, तो इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मैंने अभी तक की क्लास में जो भी आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, उसके बेस पे आप लोग बेसिक क्वेश्चंस पूरे बना सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस। अब कुछ कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स बच गए हैं, जैसे बोल सकता हूं कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला है, मैनेजर कमीशन वाला है, लॉस बाय फायर वाला है, ये मेरे को कुछ बताना है। बाकी क्वेश्चन में फिर और कोई बताने लायक रहा नहीं है, तो मान के चलो 4-5 क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं बनाने के लिए, एक्सप्लेन कर रहा हूं, बनाओगे आप लोग, ठीक है। डाउट अगर होगा तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग जो बनाओगे उसे मैच कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं मैनेजर कमीशन का बताऊंगा और लॉस बाय फायर का बताऊंगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, कौन सा, ये वाला? हाँ तो हाँ, ये इसी के बारे में पूरा मेरे को बताना पड़ा था, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है करें। जैसे देखो यहां पर भी जीएसटी आ गया लास्ट में, इसमें भी वही काम करना है। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2021। एक मर्चेंट की बुक में से आपको ट्रायल बैलेंस का डिटेल निकाल कर दिया गया है। देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये क्या है हमारे लिए? फर्नीचर फिटिंग क्या है? एसेट्स, बैलेंस शीट में जाएगा। इसको कहां लेंगे? मैं लिख दे रहा हूं बैलेंस शीट में। मोटर व्हीकल्स कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट एसेट। बिल्डिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट। मतलब
बी लिख रहा हूं मतलब बैलेंस शीट, टी लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, पी लिखूंगा तो प्रॉफिट लॉस। बैड डेट ये कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये प्रोविजन जो होता है ओल्ड प्रोविजन होता है, और इसकी अमाउंट भी कहां दी हुई है? क्रेडिट में ही दी हुई है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर और क्रेडिटर, डेटर जाएगा और क्रेडिटर दोनों कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। स्टॉक 1 अप्रैल को मतलब ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज सेल दोनों कहां जाएगा? बैंक को ड्राफ्ट जाएगा बैलेंस शीट में। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टीजमेंट जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड, कमीशन रिसीव्ड है कि दिए हैं? अब इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कहां जाएगा? क्योंकि दिए है नहीं, मिला है, इसलिए क्रेडिट साइड में। दिए रहते तो डेबिट में दिखता। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस। सैलरी प्रॉफिट लॉस। अब इनपुट 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 सीजीएसटी आईजीएसटी एसडीएसटी का है ना, एडजस्टमेंट करके लिखना पड़ता है, तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हुआ है। ठीक है, ये दिखेगा कहां पर वैसे? अब आगे देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 32,500। स्टॉक की वैल्यू रखी गई कितनी? 32,500। ये क्या है आपका? 2 बार एंट्री होगी। डेप्रीसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 5%, फर्नीचर फिटिंग पर 7.5%, मोटर व्हीकल पर 18%। डेप्रीसिएशन हो गया। 850 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ड्यू मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड सब एक ही चीज होती है। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा ड्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू क्या होगा? अगर ये किसी एक्सपेंस से रिलेटेड बात हो रही है तो, अगर खर्चे की बात हो रही है तो ड्यू, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, तो तीनों चीजों क्या है? एक ही है। तो इंटरेस्ट देना बाकी है 850 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग का क्या काम करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा। सैलरी ₹3,000 और टैक्स ₹1,200 आउटस्टैंडिंग है, इसका भी क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड हो जाएगा सैलरी टैक्स में, और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? लायबिलिटी साइड में। इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू रुपीज प्रीपेड 1,000 रुपए, इंश्योरेंस में माइनस होगा और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? एसेट साइड में। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क टू बी डन इन नेक्स्ट ईयर। ये जो कमीशन मिला है ना भाई आपको 3,750 रुपए का, इसमें का 1/3 पोर्शन, मतलब इसका 1/3 मतलब 1,250 रुपए वो अगले साल काम करेंगे, उसका अभी से मिल गया, तो मतलब प्रीपेड है। क्या है वो? नहीं, एडवांस कमीशन है, एडवांस। तो एडवांस कमीशन को क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। हाँ बोलो। तो कमीशन जहां आएगा वही माइनस करेंगे। हाँ, ये एडवांस कमीशन है, एडवांस। कोई एडवांस इनकम होती है तो क्या करते हैं? जो इनकम होती है उसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? लायबिलिटी साइड में। गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 प्लस आईजीएसटी 12% वॉज टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड इन द बुक्स। गोल्डन लाइन, इस लाइन का क्या करेंगे? इतना आसान मत समझ लेना ना बीकॉम को कि बीकॉम बहुत इजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। इस टाइप का अगर एडजस्टमेंट अगर आ गया ना, तो चिल्लर चिल्लर जो बार बार डेली यूज वाला जो एडजस्टमेंट होता है ना, आउटस्टैंडिंग का क्या करना है, प्रीपेड का क्या करना है, वो तो याद हो जाता है। लेकिन इस टाइप का यूनिक एडजस्टमेंट आता है ना, इसमें बच्चा गलती कर देता है। क्या बोलना चाह रहा है सुनो। गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 प्लस आईजीएसटी कितना परसेंट? 12%, वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड इन द बुक्स, जिसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। मैं बताया था आप लोगों को हर एडजस्टमेंट की कितने बार एंट्री होती है? 2 बार। देखो क्या करेंगे अब। क्या बोल रहा है? 6,000 रुपए का गुड्स
प्रोप्राइटर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले लिया, और इसमें 12% क्या लगना था, आईजीएसटी। तो 6000 का 12% कितना होता है, तो 6720। आपको पहले तो छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। अब क्या करेंगे, इसका क्या क्या एडजस्टमेंट होगा मैं लिख दे रहा हूं, तो आप लोग भी नोट किए रहना। देखो 6000 का जो गुड्स है ये आपका माइनस होगा कहां से, परचेस में से। 6000 का जो गुड्स है वो कहां माइनस होगा, परचेस से माइनस होगा। कहां से माइनस होगा, परचेस। 720 रुपए का जो आईजीएसटी है वो माइनस होगा कहां से, इनपुट आईजीएसटी से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो चीज रिवर्स हो रही है। आपका आईजीएसटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने बेचा नहीं है, आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो आपका आईजीएसटी 720 रुपए से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, मतलब माइनस करना। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनस करेंगे, रिवर्सल हो रहा है आईजीएसटी का। ठीक है, अब 6720 में देखना दो अमाउंट जुड़ी हुई है कि नहीं, 6000 भी है और 720 भी है। तो आपको अलग अलग ना लिख के इसको एक ही बार जोड़ के दिखा देना है। 6720 रुपए को सीधा सीधा ले जाके कहां माइनस करना, क्या नाम से, ड्राइंग्स के नाम से माइनस हो जाएगा। यहां पर भी हो गई हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री। मतलब ये वाला जो 6000 है और इसके अंदर भी तो ये वाला 6000 जुड़ा हुआ है कि नहीं, 2 एंट्री हुई। एक बार वो 6000 कहां माइनस हुआ, परचेस में, और एक बार कहां माइनस हुआ, ड्राइंग्स में। और आईजीएसटी का मोबाइल साइलेंट करो। आईजीएसटी का जो 720 रुपए है वो कहां माइनस होगा, इनपुट आईजीएसटी में, और दूसरा कहां माइनस होगा, कैपिटल में, ड्राइंग्स के नाम से माइनस हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट होगा उस वाले एडजस्टमेंट का। पॉइंट नंबर कौन सा था वो, पॉइंट नंबर कौन सा था, 7th था कि 6th था, 7th। ये आता है ना। देखो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनसे बन जाता है, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। मतलब मैं 100 में से अगर बोलूं तो 5 से 6% बच्चे हैं जो इसको सही बना कर आएंगे। बाकी 95% बच्चे, वैसे भी रिजल्ट तो 44-45% आना है, तो 95% में तो 55% को निकाल दो अलग, बचते कितने, उसमें के 5-7% जो बच्चे हैं उन्हीं लोग ही करेक्ट करके आ पाएंगे बस। क्योंकि बाकी लोगों का जो मकसद है सिर्फ पास होना रहता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन कुछ ही लोग हैं वो ऐसे लोग जिनसे बनेगा। क्या बोल रहा है प्रोप्राइटर ने, 6000 रुपए का गुड्स को क्या किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है सुन लो। लॉजिक भले काम आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करना है मैंने लिख के बता दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो उसका लॉजिक बता रहा हूं, सुन लो। क्या हुआ, गुड्स जो है, गुड्स प्रोप्राइटर किस उद्देश्य से लेकर आता है, बेचने के उद्देश्य से लाता है। बेचने के उद्देश्य से लाता है, बेचने के ऑब्जेक्टिव से लाता है, तो उसमें जो जीएसटी जुड़ा रहता है ना, तो जब वो उसी गुड्स को प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा तो उसमें जो इनपुट जीएसटी है वो आउटपुट में क्या करेगा, माइनस करेगा। मतलब इनपुट का एडजस्टमेंट किसमें करेगा, आउटपुट में। बेचेगा तब माइनस होगा, और बेचता है तभी वैल्यू एडिशन होता है। अब यहां पर बंदा क्या कर रहा है, उसको बेच नहीं रहा है, घर उसको निकाल के 6000 रुपए का गुड्स को क्या कर लिया, वापस लेके चला गया। तो जब आदमी अपने ही पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले जाता है, या फिर डोनेशन दे देता है, या फिर किसी को फ्री सैंपल में बांट देता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है। वैल्यू एडिशन नहीं होता तो वो इनपुट का एडजस्टमेंट आउटपुट में नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आउटपुट में एडजस्ट करने के बदले हम इसको इनपुट का क्या कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं। मतलब उतने रुपए से हम आउटपुट को ना कम करके हम इनपुट को ही कम कर देते हैं। आ गई बात समझ में। अब नहीं भी आई होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फिर जीएसटी वाला नॉलेज आपको चाहिए। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो लिखा हुआ है वो करके आना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे वैल्यू एडिशन नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, इसलिए इनपुट का क्या हो गया, रिवर्सल हो गया।
ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट फ्री सैंपल के केस में भी करना है, ऐसा एडजस्टमेंट लॉस बाय फायर के केस में भी करना है, ऐसा एडजस्टमेंट ड्राइंग्स के भी केस में करना है, ऐसा एडजस्टमेंट डोनेशन के भी केस में करना है। सेम, जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो गुड्स जब खरीदे थे तो जीएसटी जुड़ के आया था, अब आग लग गई तो क्या उसमें प्रॉफिट जुड़ गया? नहीं ना, वैल्यू एडिशन नाम की कोई चीज नहीं हुई, तो गुड्स तो कॉस्ट पे लॉस हुआ होगा, तो इसलिए इनपुट का क्या होगा? रिवर्सल। यहां पर पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो यहां पर आईटीसी का क्या हो गया? रिवर्सल। फ्री सैंपल में बांटोगे तो भी रिवर्सल। बेचेगा तभी वहां पर आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू एडिशन होता है। आ गई बात समझ में? चलो, तो ये आप लोगों को करना है। पॉइंट नंबर 7 में क्या क्या बोल रहे हैं? 6,000 रुपए का गुड्स जो है उसमें 12% आईजीएसटी लग के आया था, उसको अपने घर के यूज के लिए लेके चला गया, तो 6,000 रुपए का गुड्स को परचेस में माइनस करोगे, क्योंकि परचेस को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते इसलिए 6,000 माइनस होगा। आईटीसी जो दिख रहा होगा आपको, इनपुट आईटीसी मतलब इनपुट आईजीएसटी करके दिख रहा होगा, देखो ट्रायल बैलेंस में इनपुट आईजीएसटी करके दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, ये देखो दिख रहा है इनपुट आईजीएसटी 2800 रुपए, यहां पर आपका 720 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और कैपिटल में 6,000 प्लस 720 दोनों अमाउंट माइनस हो जाएगी, क्या नाम से? ड्रॉइंग्स के नाम से। क्लियर है? तो इस तरीके से हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री यहां पर भी हो गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है 5% का, तो डेटर्स की अमाउंट कितनी है भाई? चेक कर लो। डेटर्स की अमाउंट है 38,000 रुपए, 38,000 रुपए है, इसके ऊपर 5% का बना लो, तो 38,000 का 5% होगा 1,900 रुपए कुछ होगा क्या? चेक करो। हाँ, 1,900 रुपए का 2 जगह एंट्री होगा, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में डेटर से जाके माइनस हो जाएगा। तो ये भी एडजस्टमेंट आपका हो गया। देखो क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है, जो अब फॉर्मेलिटी भर रह गई है कि आपको बस कलम चला के अपने कॉपी के पन्ने भरने हैं। बाकी एक्सप्लेन करने की अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन दैट डेट। बना लोगे? क्वेश्चन ट्राई करना। देखो मेरे बनाने से आपकी कॉपी में छपेगा, लेकिन आपके बनाने से आपके दिमाग में छपेगा, तो आपके लिए भलाई किसमें है? और आपके दिमाग में छपेगा तो वही चीज फिर आपके पेपर में भी छपेगा। क्लियर है? तो आपका ट्राई करना भी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये बनाओगे। मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को कोई डाउट? अविनाश, गौरव, जित्तू, बिलाल, निकहत, वंश? चलो आगे बढ़ जाए। अब एक क्वेश्चन ये जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद का दिमाग लगा के समझ के बनाना है होमवर्क में, और जहां डाउट होगा आप लोगों को आपस में कंसल्ट करना है। अपना जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें मैंने मैसेज के लिए ओनली फॉर एडमिन करके रखा हुआ है, तो वो एक्चुअली ग्रुप आप ही लोगों के लिए बना है ताकि आप लोग आपस में डिस्कस करो। अब कोई उसमें फोटो भेज रहा है, 7 जन को भेजोगे तो दूसरे दिन खुशखबरी मिलेगी, ऐसा वाला काम कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आता उस ग्रुप में। ऐसा वाला काम मत करना, ठीक है? उस दिन कोई वीडियो कॉल लगा दिया और कोई बात कर नहीं रहा है, 2 जन उसमें ऑनलाइन थे, तो इसलिए मैंने ग्रुप में ओनली फॉर एडमिन कर दिया था। तो आप लोगों के लिए काम के लिए है, तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसमें आप लोगों के लिए भी अलाउ कर दूंगा मैसेज। ठीक है, तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।